हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को और वोकैबुलरी को थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को हेडलाइन के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडलाइन लिखी हुई है मोदी स्नैच्ड। मोदी सब्जेक्ट, स्नैच्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइन लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा रखी है। तो मोदी ने छीन ली। स्नैच मतलब छीनना। क्या छीना? 5 लाख जॉब्स, तो 5 लाख नौकरियां छीन ली। फ्रॉम मतलब से, किससे छीनी? महाराष्ट्र से। एंड और गेव और दे दी किसको? टू गुजरात, गुजरात को। तो कोई चीज़ जब ट्रांसफ़र होती है तो हम टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो इजी था ये, तो इतना मुश्किल नहीं था हमारा हेडलाइन। बस यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, स्नैच, छीनना। तो इसके नीचे आ जाइए, इमेज के नीचे पहले पढ़ लेते हैं। राहुल गांधी एड्रेसेस। ये जो हमारा इमेज के नीचे लिखा जाता है इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है, लेकिन बात पास्ट की होती है। तो राहुल गांधी जो है इन्होंने एड्रेस किया। एड्रेस करना होता है संबोधित करना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए एस का यूज़ कर दिया हमने वर्ब के साथ। तो इन्होंने संबोधित किया अ पब्लिक मीटिंग, जो भी एक मीटिंग थी पब्लिक वाली। कहाँ पर? इन नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, ये कोई डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे, ऑन थर्सडे को। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक पब्लिक मीटिंग करी, मतलब उसको संबोधन किया, उसको संबोधित किया। अहेड ऑफ, अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले। ठीक है, किसी चीज़ से पहले। द महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन, तो महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले। अहेड ऑफ का एक अलग मतलब भी होता है, जैसे ही इज सिटिंग अहेड ऑफ मी, वो मेरे आगे बैठा है। ठीक है, और यहाँ पर अहेड ऑफ का मतलब आप निकालेंगे किसी चीज से पहले। अहेड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग से पहले। अहेड ऑफ दिवाली, दिवाली से पहले। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। एक तो वर्ड एड्रेस मतलब संबोधित करना, कईयों को संबोधित का मतलब ही नहीं पता। तो मान लो अगर मोदी बुजुर्गों को उसके लिए मतलब कोई स्पीच दे रहा है, स्पेशली मतलब बुजुर्गों के लिए ही उसमें भाषण होगा, तो उसको बोलेंगे कि मोदी बुजुर्गों को संबोधित कर रहा है। अगर स्पेशली बच्चों के लिए वो भाषण है तो हम कहेंगे कि भाई वो व्यक्ति किसको संबोधित कर रहा है? बच्चों को, तो उसी को बोलते हैं एड्रेस करना। अगर किसानों के लिए है तो हम कहेंगे किसानों को एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दो वर्ड सीख लिए, एड्रेस और अहेड ऑफ। अहेड ऑफ मतलब कि उस चीज़ से पहले। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। ये हमारा न्यूज़पेपर है द हिंदू। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पूरी इंग्लिश बेसिक टू एडवांस लेवल तक सिखा चुका हूँ। उसी के बाद हमने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है। अगर आपको सीखना है तो आप डाउनलोड कर लें बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप, और उसमें कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपके सामने लिखा हुआ है। तो अब आ जाइए न्यूज़पेपर पर। यहाँ पे लिखा हुआ है द लीडर ऑफ द ओपोजिशन। ओपोजिशन इज विपक्ष, लीडर मतलब नेता, ऑफ का मतलब का की के, और इसको उल्टा पढ़ा जाता है। ओपोजिशन के नेता यानी कि विपक्ष के नेता जो हैं इन द लोकसभा, लोकसभा में, कोमा डाल के बता दिया कौन है ये? राहुल गांधी। ऑन थर्सडे, थर्सडे को क्रिटिसाइज्ड, इन्होंने आलोचना करी। क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। किसकी आलोचना करी? द मोदी गवर्नमेंट की। और क्यों करी? फॉर स्नैचिंग, छीनने के लिए। 5 लाख जॉब्स, 5 लाख जॉब्स छीनने के लिए। किससे? फ्रॉम महाराष्ट्र से। ठीक है, फिर कोमा डाल दिया। अलेजिंग दैट, आरोप लगाते हुए या फिर आरोप लगाया कि। यहाँ पे ये जो है अलेजिंग, इसका मतलब है आरोप लगाते हुए या फिर आरोप लगाया। आपको मैक्सिमम टाइम न्यूज़पेपर में दिखेगा कोमा लगाकर जब आईएनजी लगता है तो उसका मतलब पास्ट में होता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंस निकलता है। अलेजिंग का यहाँ पर मतलब होगा आरोप लगाया। दैट की मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मतलब काफ़ी सारे जो योजनाएं हैं, वर शिफ्टेड, उनको शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पे देखिए वर लगा हुआ है, शिफ्टेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम द स्टेट,
यानी कि महाराष्ट्र से टू गुजरात, गुजरात में। क्लियर हो गया सारा। यहाँ पे वर्ड याद करें, लीडर नेता, ओपोजिशन विपक्ष, क्रिटिसाइज आलोचना करना, स्नैच छीनना, अलेज करना यानी कि आरोप लगाना, ये अलेज वर्ब है इसलिए आरोप लगाना। और बाकी आई थिंक कुछ खास इतना नहीं है। शिफ्ट तो आप जानते हैं, आप हाउसेज वगैरह शिफ्ट करते रहते हैं। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। एट रैलीज इन नंदुरबार, कह रहे हैं रैलीज में, नंदुरबार में, यहाँ ये जगह है जो डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें जो रैलीज हुई तो उसमें ही स्लैम्ड, उसने कड़ी आलोचना करी। स्लैम और क्रिटिसाइज दोनों सिनोनिम्स है। क्रिटिसाइज आलोचना करना, स्लैम हो जाता है और ज़्यादा आलोचना करना, मतलब बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना। तो ही स्लैम्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो इन्होंने इनकी कड़ी आलोचना करी, मतलब कड़ा प्रहार किया इन पर। क्यों? फॉर डिसरिस्पेक्टिंग, मतलब अपमान करने के लिए। किसका? ट्राइबल लीडर। ट्राइबल मतलब आदिवासी, लीडर मतलब नेता। आदिवासी नेता जो है उनको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, और नाम है इनका बिरसा मुंडा। ठीक है, ये आप इमेज में देख रहे हैं, शायद यही होंगे। तो आगे देखते हैं फिर। और यहाँ पे रूल कौन सा यूज हुआ? सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, स्लैम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस। वर्ड याद कर लें, स्लैम मतलब स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना, ट्राइबल लीडर आदिवासी नेता। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे लगा है डबल इन्वर्टेड कोमा और नीचे तक ही लगा हुआ है सारा का सारा। पढ़ लेते हैं पहले। दे से, वे कहते हैं, यानी कि मोदी गवर्नमेंट की बात हो रही है। वे कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्प्टी, मतलब संविधान जो है वो खोखला है, खाली है। बिकॉज, क्योंकि, दे नेवर रीड इट, क्योंकि उन्होंने कभी भी इसको नहीं पढ़ा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है? दैट, जो मिस्टर गांधी कैरीज विद हिम, जो मिस्टर गांधी अपने साथ रखते हैं, मतलब राहुल गांधी जो अपने साथ में रखते हैं ना, तो उसको कह रहे हैं कि वे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खोखला है, इज एम्प्टी, क्योंकि दे नेवर रीड इट, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पढ़ा या फिर वो ये नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो रीड का सेकंड फॉर्म भी रीड ही होता है, पर बोला रेड जाता है। और यहाँ पर वर्ड याद कर सकते हैं, कैरी, कैरी मतलब उठा कर रखना। इसके अलावा यहाँ पर दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, जो बता रहा है किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नेक्स्ट है, दे से, वे कहते हैं, आई शो द रेड कलर कॉन्स्टिट्यूशन बुक, कि मैं लाल कलर वाली संविधान वाली किताब दिखाता हूँ। बट लेकिन, द बुक कवर डज नॉट मैटर, लेकिन किताब का कवर है वो मायने नहीं रखता है। एज, क्योंकि, वी आर प्रोटेक्टिंग, क्योंकि कह रहे हैं क्योंकि हम रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसकी? व्हाट इज रिटन, जो लिखा है। तो व्हाट इज रिटन, रिटन यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये नहीं है। ठीक है, और व्हाट यहाँ पे जो की सेंस में यूज किया गया है। तो हम रक्षा कर रहे हैं किसकी? व्हाट इज रिटन इनसाइड इट, इसके अंदर जो लिखा हुआ है। तो रिटन एडजेक्टिव है जिसका मतलब है लिखा हुआ, जैसे टूटा हुआ, ब्रोकन, जुड़ा हुआ, कनेक्टेड, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। थर्ड फॉर्म मत समझना, ये सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हुए हैं कोर्स के अंदर। तो ये सारा किसने कहा है? मिस्टर गांधी सैड, मिस्टर गांधी ने कहा। रिस्पोंडिंग मतलब जवाब देते हुए, किसका जवाब? टू मिस्टर मोदीज रिमार्क्स, जो मिस्टर मोदी की टिप्पणियां हैं। रिमार्क्स मतलब टिप्पणियां, अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, इसका मतलब मोदी की जो टिप्पणियां हैं तो उनका जवाब देते हुए। और रिमार्क्स किस पर? ऑन द ब्लैंक कॉन्स्टिट्यूशन, इस खाली संविधान पर, खोखले संविधान पर। तो ये सारा इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने ये सारी बात कही। क्लियर हो गया? यहाँ पर वर्ड याद कर सकते हैं आप। मैटर तो आप जानते ही हैं कि मायने नहीं रखता है, डजंट मैटर। और प्रोटेक्ट इज रक्षा करना, रिटर्न इज लिखा हुआ जो एडजेक्टिव है, रिस्पोंड मतलब उत्तर देना, जवाब देना।
नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड्स 1000-year-old थॉट प्रोसेसेस। थॉट प्रोसेसेस होगी जो भी विचार की प्रक्रियाएं होती हैं, सोचने के तरीके। तो कह रहे हैं संविधान होल्ड्स का मतलब यहाँ पे कंटेन्स, तो संविधान के अंदर है 1000-year-old थॉट प्रोसेसेस, मतलब हजार साल पुराने थॉट प्रोसेसेस। यहाँ पे 1000-year-old एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे होल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है, इसमें है 1000 साल पुराने थॉट प्रोसेसेस, ठीक है। हैज़, तो इसके अंदर ये भी है, कॉमा डाल के यहाँ सब्जेक्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसी के साथ एक और सेंटेंस जोड़ दिया, हैज़ आइडियाज़ ऑफ द बुद्धा, तो इसके अंदर बुद्धा के आइडियाज़ भी हैं। तो हैज़ यहाँ पर है पोजेशन। और क्या है, ज्योतिराव फूले, बी आर अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, तो इनके आइडियाज़ हैं, ठीक है। आगे लिखा है द सोल ऑफ इंडिया थ्राइव्स इन इट। कह रहे हैं जो सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा है, थ्राइव मतलब पनपती है, इन इट, इसमें। थ्राइव का एक अलग मतलब भी होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, या फिर फलना फूलना। एग्जैक्ट वर्ड फलना फूलना रहेगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं नो बिजनेस कैन थ्राइव, ठीक है, नो बिजनेस कैन थ्राइव, कि कोई भी बिजनेस जो है वो फल फूल नहीं सकता है इफ़ कस्टमर सर्विस इज़ नॉट गुड, अगर कस्टमर सर्विस अच्छी ना हो। तो ऐसे कह रहे हैं भारत की आत्मा पनपती है इसमें, यानी कि संविधान में। क्लियर हो गया। यहाँ पर याद करें होल्ड मतलब कंटेन। होल्ड के और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि दिस एरोप्लेन कैन होल्ड 350 पैसेंजर्स, कि ये जहाज़ जो है इसमें 350 पैसेंजर आ सकते हैं। दिस वाटर बोतल या दिस वाटर टैंक कैन होल्ड 1000 लीटर्स ऑफ वाटर, इस टैंकी में हज़ारों लीटर पानी आ सकता है, वो ये होल्ड। और आइडियाज़ तो जानते हैं, विचार, और थ्राइव इज़ फलना फूलना। अब आज ये नेक्स्ट है, व्हेन द बीजेपी सेज, जब बीजेपी कहती है द कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्प्टी, कि संविधान खोखला है। दे आर डिसरिस्पेक्टिंग, वे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं बिरसा मुंडा की, ठीक है। तो जब बीजेपी बोलती है कि संविधान खोखला है, तो वो अपमान करते हैं बिरसा मुंडा का। मिस्टर गांधी साइड, मिस्टर गांधी ने ये कहा, शोइंग मतलब दिखाते हुए, अ फोटो ऑफ द फोक हीरो, मतलब जो लोक नायक है, फोक हीरो होता है लोक नायक, तो उनकी फोटो दिखाते हुए। और ये फोक हीरो कौन, हु, जो फोर्ट लड़े, इन द स्ट्रगल संघर्ष में, किसका संघर्ष, फॉर इंडिपेंडेंस आज़ादी का, तो आज़ादी के संघर्ष में जो लड़े उनका फोटो दिखाते हुए तो इन्होंने ये बात कही। जैसे कि इमेज में ये दिखा रहे हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन रेड कलर कवर में और ये बिरसा मुंडा, तो ये दिखाते हुए इन्होंने कहा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वर्ड यहाँ पे याद कर सकते हैं, फॉक हीरो लोक नायक, फाइट का सेकंड फॉर्म फोर्ट, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना या स्क्रैम्बल, स्ट्रगल का एक और वर्ड दे रहा हूँ स्क्रैम्बल, SCRAMBLE। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया है। और अभी देखते हैं आगे। मिस्टर गांधी स्लैम्ड, स्लैम इज स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज करना, कड़ा प्रहार करना। मिस्टर गांधी ने कड़ी आलोचना करी मिस्टर मोदी की, फॉर अलेजिडली स्नैचिंग, अलेजिडली मतलब कथित तौर पर, स्नैचिंग इज छीनना, तो कथित तौर पर छीनने के लिए मिस्टर गांधी ने मोदी की कड़ी आलोचना करी। क्या स्नैच करने के लिए, एट लीस्ट मतलब कम से कम 5 लाख जॉब्स, 5 लाख जॉब्स फ्रॉम महाराष्ट्र, इनसे, ठीक है, एंड टेकिंग देम, और ले जाने के लिए कहाँ पे, टू गुजरात, गुजरात में, एंड अदर स्टेट्स और दूसरी स्टेट्स में, ठीक है। तो कम से कम 5 लाख जॉब्स महाराष्ट्र से ले जाने के लिए दूसरे मतलब गुजरात में या अदर स्टेट्स में, तो इस चीज़ की उन्होंने क्या किया, स्लैम किया राहुल गांधी ने। तो यहाँ पर याद कर सकते हैं स्लैम, ये तो बता ही दिया ऊपर। यहाँ पे आया अलेजिडली, यानी कि कथित तौर पर, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, आरोप अभी तय नहीं हुए, तो यूज़ करते हैं अलेजिडली। अगर वर्ब होती तो अलेज, तो उसका मतलब होता है आरोप लगाना। और इसमें कुछ नहीं है, स्नैच तो मैंने आपको बता ही दिया था, छीनना पता भी होगा आपको। नेक्स्ट लिखा है
वेदांता एंड फॉक्स सेमीकंडक्टर प्लांट, ये जो वेदांता एंड फॉक्स सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है वॉज शिफ्टेड, इसको शिफ्ट कर दिया गया टू गुजरात, गुजरात में। अब यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ देखिए एंड भी लगा हुआ है। वेदांता और फॉक्स सेमीकंडक्टर ये जो अगर अलग अलग हैं फिर तो वर लगना चाहिए। अगर वेदांता एंड फॉक्स सेमीकंडक्टर प्लांट अगर ये एक ही है तो वॉज लगा दिया, ठीक है, एक ही होगा ये, क्योंकि यहाँ प्लांट्स नहीं लिखा, प्लांट लिखा हुआ है, तो इसको शिफ्ट कर दिया गया गुजरात में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वेदांता एंड फॉक्स सेमीकंडक्टर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वॉज लगा हुआ है, शिफ्टेड यहाँ पे है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो इस सेमीकंडक्टर प्लांट को शिफ्ट कर दिया गया गुजरात। विच, जो, अब यहाँ विच है रिलेटिव प्रोनाउन जो प्लांट के लिए यूज किया गया है। विच कुड जनरेट, जो पैदा कर सकता था, पास्ट एबिलिटी की बात, तो हमने लगा दिया कुड, कुड के साथ लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विच रिलेटिव प्रोनाउन, तो जो जनरेट कर सकता था 10,000 जॉब्स। क्लियर, यहाँ तक हो गया सेंटेंस कंप्लीट। अब यहाँ पे वर्ड याद करें, एक है जनरेट यानी कि उत्पन्न करना, पैदा करना, और बाकी तो इसमें कुछ खास उतना नहीं है, ऊपर तो बता ही दिया था एटलीस्ट, कम से कम। आगे देखते हैं फिर पता आपको और वर्ड मिलेंगे। यहाँ लिखा है टाटा एयरबस, जो टाटा एयरबस है मैन्युफैक्चरिंग, टाटा एयरबस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोजेक्ट, तो ये जो टाटा एयरबस का मैन्युफैक्चर करने वाला यूनिट प्रोजेक्ट है जनरेटिंग, तो ये जनरेट कर रहा है 10,000 जॉब्स। आईफोन प्लांट जो है जनरेटिंग, ये जनरेट कर रहा है 75,000 जॉब्स। एंड गेल प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, जनरेटिंग, ये जनरेट कर रहा है 21,000 जॉब्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो ये इतनी जॉब्स पैदा कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ वर स्नैच्ड, ठीक है, इनको छीन लिया गया। एंड गिवन, और दे दिया गया टू अदर स्टेट्स, बाकी राज्यों को। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। दिस इज वाई, कह रहे हैं इसीलिए महाराष्ट्र फेसेस, फेस मतलब सामना करना, तो इसीलिए महाराष्ट्र सामना कर रहा है अ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार की कमी को। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, दिस इज वाई के बाद महाराष्ट्र सब्जेक्ट, फेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको भी आप याद कर लें अगर आप करना चाहें तो। फेस मतलब सामना करना, लैक ऑफ मतलब किसी चीज़ की कमी होना, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट रोजगार की कमी। नाउ नेक्स्ट, इफ वी कम टू पावर, अगर हम पावर में आते हैं, महाराष्ट्राज प्रोजेक्ट्स, जो महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स हैं, योजनाएं हैं, विल स्टे, वो स्टे करेंगी मतलब रहेंगी, हेयर यहीं पर। एंड और वी विल गिव, और हम देंगे डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट। डिग्निफाइड का मतलब आता है जिसको आप बोलते हैं, एग्जैक्ट हिंदी होती है प्रतिष्ठित, ठीक है, मतलब रिस्पेक्टफुल, तो हम देंगे रिस्पेक्टफुल या प्रतिष्ठित एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार टू एवरीवन, सबको। तो ये किसने कहा है? द कांग्रेस लीडर साइड, कांग्रेस के लीडर ने कहा, कांग्रेस नेता ने कहा। तो यहाँ पर वर्ड याद कर सकते हैं, डिग्निफाइड प्रतिष्ठित, इज्जत वाली, और एम्प्लॉयमेंट इज रोजगार, और कम टू पावर मतलब पावर में आना, सत्ता में आना। इसके बाद आइए नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे लगा डबल नोटेड कोमा, पहले देखते हैं। वी वेव्ड फार्म लोन्स, वेव मतलब होता है हटा देना, माफ कर देना, तो वी वेव्ड मतलब हमने माफ कर दिए, हटा दिए जो फार्म लोन्स थे उनको, जो कितने के थे, वर्थ ₹70,000 करोड़, तो इतने करोड़ का जो फार्म लोन्स थे उनको माफ कर दिया। मिस्टर मोदी गेव द सेम अमाउंट ऑफ लैंड, कह रहे हैं कि मिस्टर मोदी ने दिया, गिव गेव सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मिस्टर मोदी ने दिया सेम अमाउंट ऑफ लैंड मतलब उतना ही अमाउंट का जमीन, इन धारावी अलोन मतलब अकेली धारावी के अंदर ही इतना जमीन दे दिया, और ये कहाँ पर है, मुंबई में। और किसको दिया, टू अडानी, अडानी को दे दिया। अ रेफरेंस, कह रहे हैं संदर्भ, किसका संदर्भ है, किसके संदर्भ में, टू गौतम अडानी, गौतम अडानी के संदर्भ में। और ये कौन है, ऑफ द अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप के गौतम अडानी के संदर्भ में, तो उन्होंने ये चीज़ कही। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। और अभी देखते हैं आगे, तो ये उन्होंने कहा, मोदी ने,
मतलब मोदी ने ज़मीन वगैरह दे दी उतनी ही अमाउंट की। कहाँ पे? एट अ पब्लिक मीटिंग, एक पब्लिक मीटिंग में इन नांदेड़ में। मिस्टर गांधी सेड, मिस्टर गांधी ने कहा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, इतना मुश्किल नहीं है, मतलब ये इतना हाई लेवल नहीं है न्यूज़पेपर, मीडियम लेवल कह सकते हो, पर बहुत लोगों के लिए ये लेवल सफिशिएंट है। अगर आपको इस लेवल की इंग्लिश भी आ जाए ना तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एडिटोरियल होते हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, और वो रियल लाइफ में यूज़ भी नहीं होती उस तरह की इंग्लिश, ठीक है। वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले उस तरह की पढ़ें, बाकियों को ज़रूरत नहीं है। रियल लाइफ में ऐसी इंग्लिश मोर देन सफिशिएंट। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर। यहाँ लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू ट्राइबल्स एज आदिवासी। तो कह रहे हैं जो संविधान है वो रेफर करता है, मतलब बताता है ट्राइबल्स को आदिवासी। तो सिंपल सा ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइबल्स को आदिवासी के रूप में बताता है कि भाई जो ट्राइबल्स है वो कौन है? आदिवासी हैं। मीनिंग, जिसका मतलब है द फर्स्ट ऑनर्स ऑफ द कंट्री, कि देश के पहले मालिक। आदिवासी मतलब देश के पहले मालिक। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करता है ट्राइबल्स को आदिवासी के रूप में, जिसका मतलब है फर्स्ट ऑनर्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पर वर्ड याद कर सकते हैं, रेफर करना यानी कि किसी चीज़ से जोड़ना किसी चीज़ को, है ना, उसको बोलते हैं रेफर। और फर्स्ट ऑनर पहला मालिक। आगे लिखा है आदिवासी मीन्स, आदिवासी का मतलब होता है। मीन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया, और ये आदिवासी सब्जेक्ट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आदिवासी का मतलब होता है हैविंग द फर्स्ट राइट्स, कि प्रथम अधिकार होना। हैव यहाँ पे पोजेशन को दिखा रहा है, मतलब कोई चीज़ पास में होना। तो हैविंग द फर्स्ट राइट्स मतलब आदिवासी मतलब होता है प्रथम अधिकार होना। किस पर? ओवर, लैंड पर, वाटर पर एंड फॉरेस्ट पर। नेक्स्ट है बीजेपी सेज, बीजेपी कहती है यू आर वनवासी, तुम वनवासी हो, मतलब वन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले। एंड और गोज अराउंड कटिंग फॉरेस्ट्स, और जंगल काटते रहते हैं, ठीक है। तो बीजेपी कहती है कि आप वनवासी हो, एंड गोज अराउंड मतलब काटते फिरना, ठीक है। गोज अराउंड कटिंग फॉरेस्ट, जंगल काटते फिरना, तो जंगल काटते फिरते रहते हो, तो उन्होंने ये कहा। तो ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और देख लें, यहाँ पे गो लगा हुआ है, ईएस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। से लगा हुआ है, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है कांग्रेस फॉट, कांग्रेस लड़ी फॉर लैंड राइट्स, जमीन के अधिकार हैं उनके लिए कांग्रेस लड़ी। फाइट का सेकेंड फॉर्म फॉट। और कैसे लड़ी? थ्रू ट्राइबल एक्ट्स, जो आदिवासी के जो एक्ट्स हैं तो उनके थ्रू, उनके माध्यम से। व्हेन देयर गवर्नमेंट कम्स टू पावर, जब उनकी सरकार सत्ता में आती है, पावर में आती है। दे टेक योर जंगल, उन यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट की बात हो रही है कि जब उनकी सरकार पावर में आती है, दे टेक योर जंगल, वे तुम्हारे जंगल ले लेते हैं। एंड एवरीथिंग, और सब कुछ, यानी कि सब कुछ और तुम्हारे जंगल ले लेते हैं। ही सेड, उसने कहा, यानी कि राहुल गांधी ने। यहाँ पर वर्ड याद करें आप, एक तो हो गया ये हैविंग, तो ये पोजेशन को दिखा रहा है। दूसरा है गो अराउंड, मतलब जाना, और अराउंड मतलब उसी के आसपास। और फाइट का सेकंड फॉर्म हो गया फॉट। राइट्स इज अधिकार, कम टू पावर, पावर में आना। और बाकी मुश्किल तो नहीं है, इजी है। अब आ जाइए लास्ट पैराग्राफ की तरफ। एंड इससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर इंग्लिश सीखना है तो डाउनलोड कर लीजिएगा बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और उसमें मेरा कोर्स है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश को सीखना है तो। अब है लास्ट पैराग्राफ। एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइज मतलब जोर देना। एम्फेसाइजिंग द नीड, नीड किसकी? फॉर अ कास्ट सेंसस। जो कास्ट सेंसस क्या होता है? जाति जनगणना, ठीक है। तो कह रहे हैं जाति जनगणना की जरूरत पर जोर देते हुए ही कंपेयर्ड, उसने कंपेयर किया, उसने तुलना करी द आदिवासी पॉपुलेशन, आदिवासी पॉपुलेशन की
जो है कंपैरिजन किया किससे, विद देयर पार्टिसिपेशन, उनकी हिस्सेदारी को लेकर, किसमें, इन गवर्नेंस यानी कि सरकार में। तो सीधा सा मतलब है उन्होंने जोर दिया किस पर, कास्ट सेंसस पर यानी कि जाति जनगणना पर, और उन्होंने आदिवासी जो पॉपुलेशन है उसको कंपेयर किया, उनकी हिस्सेदारी जो है, भागीदारी कह सकते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी, इसमें सरकार में यानी कि गवर्नेंस में, शासन में। आगे लिखा है, पहले यहाँ पे वर्ड याद कर लें, एक है गवर्नेंस यानी कि शासन, कास्ट सेंसस यानी कि जाति जनगणना, एम्फेसाइज जोर देना, और पार्टिसिपेशन नाउन है जिसका मतलब है भागीदारी। तो मतलब सीधा सा है, जाति जनगणना होगी तो उनको पता चलेगा कि भाई आदिवासी पूरी 100% में से कितने हैं, और उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि उसके अंदर उनको पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए उतने ही % में सरकार के अंदर। आगे लिखा है, इन इंडिया, भारत में 8% आर आदिवासी, 8% आदिवासी हैं। सो इसीलिए भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन जो है, शुड ऑल्सो भी 8%, तो कह रहे वो भी 8% ही होनी चाहिए। यहाँ पे शुड का यूज है, बी का मतलब है होना। आगे लिखा है 90 ऑफिसर्स रन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो 90 ऑफिसर्स जो हैं वो रन करते हैं यानी कि चलाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। 90 ऑफिसर्स डिस्ट्रीब्यूट द जीएसटी, जो 90 ऑफिसर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटते हैं जीएसटी को। कौन सा जीएसटी, यू पे, जो आप पे करते हैं, आप भुगतान करते हैं किसको, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो 90 ऑफिसर्स बांटते हैं। मान लो ये 90 ऑफिसर्स अलग अलग जगह से हैं, हरियाणा के 5, महाराष्ट्र के 10, यूपी के 10, इस तरह से मतलब 90 अलग अलग जगह के, तो ये बांट लेते हैं आपस में अपने अपने स्टेट्स के लिए। आगे लिखा है, इफ अगर दिल्ली स्पेंड्स ओनली 100 रुपीज, कह रहे हैं अगर दिल्ली खर्च करती है 100 रुपये, और डिसीजन ऑन 10 पैसे, और जो फैसला होता है 10 पैसे का, इज टेकन, वो लिया जाता है बाय ए ट्राइबल ऑफिसर, एक ट्राइबल ऑफिसर के पास। यानी कि अगर 100 रुपये का डिसीजन लेना है कि 100 रुपये हैं, 100 रुपये बांटने हैं सब में, तो कह रहे हैं जो ट्राइबल ऑफिसर है, आदिवासी ऑफिसर, तो वो सिर्फ 10 पैसे का ही डिसीजन लेता है, ठीक है, 10 पैसे, डिसीजन ऑन 10 पैसे इज टेकन, तो डिसीजन ऑन 10 पैसे हो गया ऑब्जेक्ट, इज लगा हुआ है, टेकन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये फैसला लिया जाता है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का। और इफ लगाकर ऊपर है, इफ दिल्ली स्पेंड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, और ये रूल कौन सा है, कॉम्बिनेशन, प्रेजेंट कॉम्बिनेशन। नाउ नेक्स्ट है, ही इज नॉट गिवन, उसको नहीं दिया जाता है। अब ये कौन सा रूल है, ही ऑब्जेक्ट है, इज लगा है, और नॉट गिवन, गिवन थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो उसे नहीं दिया जाता है एनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, कोई भी महत्वपूर्ण जो मंत्रालय है वो उसको नहीं दिया जाता है। दिस नीड्स टू बी चेंज्ड, इसको बदलने की जरूरत है। अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो नीड टू का लेसन है, नीड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पर नीड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लगी है, यानी कि नीड टू का पैसिव वॉइस है, नीड टू बी। और यहाँ पर इसमें आप वर्ड याद कर सकते हैं, एक तो हो गया डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना, पे करना यानी कि भुगतान करना, रन मतलब चलाना, स्पेंड इज खर्च करना, ट्राइबल ऑफिसर आदिवासी अफसर, और मिनिस्ट्री इज मंत्रालय। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ। अब है लास्ट सेंटेंस, ओनली अ कास्ट सेंसस, जो कास्ट जाति जनगणना है, कैन चेंज दिस, तो वही इसको बदल सकती है। ही सैड, उसने कहा, ये हमारा कैन का यूज, चेंज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मोडाल वर्ब कैन। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ही कंप्लीट, थोड़ी बड़ी थी लेकिन काफ़ी चीज़ें थी सीखने के लिए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर इंग्लिश सीखना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अब मेरा ऐप बिकम इंग्लिश चैम्पियन प्ले स्टोर से, और अगर मेरी बुक बाय करनी है बिकम इंग्लिश चैम्पियन तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या आप अमेज़ोन पे सर्च करके, बुक का नाम भी वही है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, सर्च कर सकते हो अमेज़ोन पे और बाय कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।